ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युधिष्ठिर संवाद को हम देख रहे हैं। पिछले प्रसंग में मन को वश में करने वाला जो व्यक्ति है वह शोक से तर जाता है, दुखी नहीं होता। और समाज में जो बहुतेरे लोग हैं जिनको दुखी होने में बड़ा आनंद आता है, उस पर भी हमने चर्चाएं करी थी। आज हम पक्ष विपक्ष पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि प्राप्ति में सुख है या त्यागने में सुख है। और दूसरी चर्चा का जो विषय रहेगा कि आखिर ब्राह्मण को दान क्यों दिया जाता है। तो बहुत अच्छे विषय हैं, इनको हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद से समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम यक्ष के प्रश्नों को देखते हैं। यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से, किम नु हित्वा प्रियो भवेत्, किम नु हित्वा न शोचति, किम नु हित्वार्थवान भवेत्, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। यक्ष पूछते हैं कि युधिष्ठिर एक बात बताओ, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य का प्रिय हो जाता है या मनुष्य प्रिय हो जाता है? किस चीज़ को त्याग करके उसका प्रिय होता है? और किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य शोक से तर जाता है, यानी वो शोक नहीं करता, दुख नहीं करता? किस चीज़ को त्यागने से वो अर्थवान हो जाता है और किसको त्याग करके वो सुखी हो जाता है? यानी प्रश्नों में एक चीज़ कॉमन है, वह है त्याग। और त्याग के उन्होंने अलग अलग विभाग बताए कि कोई ऐसी वस्तु है जिसको त्याग दोगे तो वो मनुष्य प्रिय होने लग जाएगा, लोगों को अच्छा लगने लग जाएगा। कोई ऐसी वस्तु है कि यदि वो उसे त्याग दे तो मनुष्य शोक से तर जाए। कोई ऐसी चीज़ है जिसको वह त्याग दे तो वो अर्थवान हो जाए, और कोई ऐसी चीज़ है जिसको यदि वो त्याग दे तो वो सुखी हो जाए। अब बड़े गंभीर, जटिल और आध्यात्मिक गूढ़ प्रश्न हैं। पूछ लिया जाए, बताओ किस चीज़ को त्यागने से व्यक्ति सुखी हो सकता है? तो बोलेंगे लोग, भाई ये तो 1 करोड़ का प्रश्न है। मतलब गंभीर विषय है, गंभीर बात है। किस चीज़ को त्याग दें तो अर्थवान हो जाएं? तो देखें युधिष्ठिर क्या प्रत्युत्तर देते हैं। कहते हैं, मानम हित्वा प्रियो भवेत्, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थानवान भवेत्, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। यक्ष ने पूछा था कि किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, तो युधिष्ठिर ने कहा मान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय हो जाता है। मान को त्याग दो तो प्रिय लगने लग जाएगा। फिर कहा कि क्रोध को त्याग देगा तो शोक से तर जाएगा, शोक से दूर हो जाएगा, शोक नहीं करेगा। और काम को त्याग देगा तो वह अर्थवान हो जाएगा, और लोभ को त्याग देगा तो वह सुखी हो जाएगा। तो 4 चीज़ें हैं। तो जो हमारा टाइटल है, विषय है, उस विषय पर आते हैं। फिर इनको क्रमशः समझेंगे। विषय क्या है कि भाई प्राप्त करने में सुख है या छोड़ने में सुख है। सामान्यतः जो जनमानस का दृष्टिकोण है, चाहे वो 1 वर्ष का बच्चा हो और चाहे शतायु हो, स्त्री हो पुरुष हो, वो पूर्व का हो, पश्चिम का हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, इस भाषा का हो, उस भाषा का हो, इस मान्यता वाला हो, उस मान्यता वाला हो, बस मनुष्य हो पर्याप्त है। मनुष्य में क्या देखा जाता है, उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि प्राप्ति में सुख है। हम सब किस में सुख मानते हैं? प्राप्ति में सुख मानते हैं। और जब तक वस्तु हमको अप्राप्त है,
हम स्वयं को बिछड़ा हुआ मानते हैं, दोयम दर्जे का मानते हैं, अभावग्रस्त मानते हैं, हीन भावनाएं अपने भीतर लेकर के आ जाते हैं और कहीं कहीं पर उपेक्षित मानते हैं, कहीं कहीं पर निंदा, शर्मिंदगी, लज्जा की अनुभूति करते हैं। क्यों? बोले हमको यह वस्तु प्राप्त नहीं, उसको प्राप्त है। तो भाई तुम प्रसन्न कैसे हो जाओगे, तुम सुखी कैसे हो जाओगे, तुम्हारे चेहरे पर शांति कैसे छाएगी? बोले यदि ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो ज़्यादातर जो हमारी भागदौड़ है वो प्राप्त करने के क्षेत्र में है। अब बताओ, प्राप्त करने के क्षेत्र में सब लोग लगे हुए हैं तो प्राप्त करना गलत है क्या? प्राप्त करना कैसे गलत हो सकता है? प्राप्त तो करना चाहिए। और प्राप्त करने के लिए शास्त्र में नियम दिए हैं कि आप पुत्रवान नहीं हैं तो पुत्रवान हो जाओ, आप अकेली हैं, आपको अच्छा पति नहीं मिला तो पति से संपन्न हो जाओ, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, आप पत्नी से संयुक्त हो जाओ, आप अर्थहीन हो तो अर्थ से संयुक्त हो जाओ, राज्य से हीन हो तो राज्य से संयुक्त हो जाओ, विद्या से हीन हो तो विद्या से संयुक्त हो जाओ। तो वेद में पदे पदे अनेक प्रकार के उपदेश दिए हैं किसके क्षेत्र में? प्राप्त करने के क्षेत्र में, कि भाई प्राप्त कर लो, प्राप्त कर लो, प्राप्त कर लो। अब ठीक उसी प्रकार से दूसरी जगह पर कहा कि भाई त्याग दो, त्याग दो, त्याग दो, त्याग दो। दूसरी जगह क्या कहे? भाई पत्नी कर्कश है, कठोर है, तो बोले त्याग दो। पति गड़बड़ घोटालेबाज है तो त्याग दो। पुत्र जो है आदर सत्कार नहीं करते तो बोले त्याग दो। माता पिता की बातें जो हैं अनुचित हों तो बोले त्याग दो। जिस सिंहासन पर बैठे हों उसमें कांटे चुभे हैं तो त्याग दो। और अपने यहाँ देसी कहावत है कि और वैसे नाक में नथ मत पहनो जो नाक को छना दे, हमारी देसी कहावत है। यानी ऐसा कोई गहना मत पहनो जो आपके शरीर का ही नाश कर दे। और सबको त्यागने की बात कर दी। विदुर ने कह दिया कि आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, कि अगर आत्मा की रक्षा होती हो तो संसार को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक गांव बचता हो एक परिवार को त्यागने में तो परिवार को त्याग दो। एक ज़िले की सुरक्षा होती हो एक गांव के कारण तो एक गांव को त्यागना हो तो त्याग दो। और राज्य को, देश को बचाना हो और एक ज़िले को त्यागना हो तो त्याग दो। तो दूसरी जगह त्याग के भी पर्याप्त उपदेश हैं और प्राप्ति करने के भी पर्याप्त उपदेश हैं। अब बताओ प्राप्ति करें या त्याग करें? क्योंकि प्राप्ति करने में भी सुख बताए गए हैं और त्याग में भी सुख बताए गए हैं। अब मान लीजिए ये कह दिया जाए कि प्राप्ति करने में दुख है। जैसे कि प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इच्छाएं। प्राप्ति करने के लिए इच्छाएं करनी पड़ेंगी। और फिर कहीं से शास्त्र उपदेश पढ़ लिया कि इच्छाएं तो जो है वैसे ही बढ़ती हैं जैसे आग में घी डालते हैं और आग बढ़ती चली जाती है, और इच्छाएं कभी शांत होने वाली नहीं है। इसलिए कोई इच्छा मत करो और कुछ भी प्राप्त के लिए प्रयास मत करो। भगवान ने चैंच दी है तो चुग भी दे देगा। चैंच दी है, मुंह दिया है तो दाना दे ही देगा। तो जब वो इच्छाओं को देखेगा कि भाई इच्छाएं तो कभी पूर्ति नहीं होती, तो फिर वो प्राप्ति से यानी पुरुषार्थ से वो अलग हो जाएगा, छूट जाएगा। और कहीं ना कहीं क्या बन करके बैठ जाएगा? अकर्मण्य, आलसी, प्रमादी बन करके बैठ जाएगा। बोले इच्छा करने से क्या फ़ायदा? जितनी जितनी इच्छाएं करते चले जाएंगे, इच्छाएं कभी पूरी होने वाली है नहीं। आज इसकी डिमांड करेंगे, कल उसकी डिमांड करेंगे। तो हाँ, थोड़ी देर के लिए प्राप्ति का प्रसंग देख लो कि एक गांव देहात का व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं शहर में चला जाऊं और वहाँ पर मुझे नौकरी मिल जाए, प्राप्ति की इच्छा है। तो पहले तो वो सोचता है 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर छुपाने के लिए छत मिल जाए, आश्रय मिल जाए, उसकी प्राप्ति की कामना है। फिर वो कहीं नौकरी की सोचता है, नौकरी में सोचता है कि कैसी भी हो मिल जाए, 2 वक्त की रोटी और खोली का किराया देने लायक मिल जावे।
फिर धीरे धीरे सोचता है कि ये नौकरी तो ठीक है पर इससे बड़ी नौकरी मिल जाए ताकि कुछ सेविंग हो सके और कुछ घर को बेच सकूं। फिर और प्राप्ति की इच्छा की उसने, तो वो सेविंग भी होने लग गई, घर को भी भेजने लग गया। तो उसने सोचा कब तक खोली में रहूँगा, EMI पर एक 1 BHK की जुगाड़ कर लेते हैं। फिर सोचता है कहाँ कहाँ लोकल में भटकता फिरूंगा, ट्रेन में मेट्रो में घूमता रहूँगा, बस में ST के चक्कर लगाऊंगा, एक स्कूटी ले लूँ। तो धीरे धीरे उसकी प्राप्ति इच्छा चलता रहेगा। वो इच्छाएं करेगा, प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करेगा, इच्छाएं करेगा, प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करेगा। धीरे धीरे वो 1 BHK भी बना लेता है, 2 BHK भी बना लेता है और सड़क छाप से वो जो है कार में भी यात्रा करने लग जाता है। लेकिन उसकी स्थिति जो है, जो 10 वर्ष या 20 वर्ष पहले थी, उस स्थिति में कोई अंतर नहीं है। बाहरी रूप से उसने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, अच्छे लोगों के साथ उसका उठना बैठना हो गया, अच्छा उसका खान पान हो गया है, अच्छा वो दिखने लग गया है। यानी अर्थ से कुछ हद तक वो क्या हो गया, वो संपन्न तो हो गया है। लेकिन अगर बात करें प्राप्ति और इच्छा, वो इच्छा और प्राप्ति में कोई अंतर देखा नहीं जाता। आज भी उसकी इच्छाएं ही हैं और आज भी वो बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है। अच्छा, इच्छाएं और प्राप्ति क्या कर रही हैं, उसे पुरुषार्थी बना रही हैं। वो दिन रात्रि एक कर रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन किस लिए कर रहा था? इसलिए कर रहा था कि प्राप्त करने से मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वो प्राप्त करता चला गया पर सुखी कभी नहीं हुआ। यानी उसकी जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं तो उसकी बढ़ती चली गई, मेहनत करता चला गया, स्वास्थ्य बिगाड़ता चला गया, रूटीन बिगड़ता चला गया, सोने का ठिकाना नहीं, उठने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, खुद के लिए समय का भी कोई ठिकाना नहीं। ये सब चीज़ें होने लग गई। लेकिन जिस दौर में वो प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा था, जब वो इच्छाएं कर रहा था, तब उसकी बुद्धि में क्या था कि यदि मैं इस वस्तु को प्राप्त कर लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष इस प्राप्ति इच्छा के प्रति स्पर्धा में लगने के बाद आप उससे पूछो कि भाई थोड़ा रुक, और पूछो सुखी है? बोले भाई इतना सोचने के लिए भी समय नहीं है कि मैं सुखी हूं या नहीं। ये कहानी आपकी हम सब की है। हम सब इसी में लगे हैं, प्राप्ति इच्छा, प्राप्ति इच्छा, प्राप्ति इच्छा, प्राप्ति इच्छा। हमको लगता है कि अगर मैं ये प्राप्त कर लूं तो गंगा नहा लूं। भाई साइकिल की तरह हमारा जीवन चल रहा है। चलो कहां से जीवन शुरू करते हैं? हम सब यौवन से, जवानी से जीवन शुरू कर लेते हैं। और स्कूल से करना है तो स्कूल से कर लो, कॉलेज से करना है तो कॉलेज से कर लो। स्कूल से कर लेते हैं 10वीं कक्षा से, 12वीं कक्षा से। अब क्या इच्छा है कि अच्छा कॉलेज मिल जाए, अगर अच्छा कॉलेज प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। चलो एडमिशन हो गया, कॉलेज में पहुंच गए, थोड़ी सी स्माइल पास कर ली, स्टेटस डाल दिया। अब शून्य। उस प्राप्ति के लिए कितनी सिरदर्दी कर रहे थे, कितनी मगजमारी कर रहे थे, कितनी सर्चिंग कर रहे थे, कितने लोगों के पास जा रहे थे कि फलाना कॉलेज मिल जाए। मिलने के बाद पहला दिन उस कॉलेज में जाने के बाद वो प्राप्ति, वो कामना, वो अभिलाषाएं सब खत्म। अब ये नई जर्नी शुरू। अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, अच्छी डिग्रियां मिल जाए। क्यों? ताकि वैकेंसी देख लेंगे, कुछ जुगाड़ देख लेंगे नौकरी का। तो उसके लिए, प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया जा रहा है कि अगर मुझे नौकरी मिल जाए इस डिग्री के बाद तो मैं सुखी हो जाऊं, नौकरी मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, जीवन मेरा धन्य हो जाए। माता पिता भी यही सोचते हैं। बच्चा कॉलेज में है, बच्ची कॉलेज में है, अगर नौकरी मिल जाए तो हम तो गंगा नहा लें जी, आत्मनिर्भर हो जाए, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। हो गई, नौकरी मिल गई। पहला दिन नौकरी को मिल गया, नौकरी मिल गई, मिठाइयाँ बट गई, फटाके चल गए, स्टेटस लग गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद अब छोकरी चाहिए। नौकरी के बाद छोकरी, विवाह की तैयारी करनी है और उसके लिए मगजमारी है, उसके लिए मगजमारी है। और इधर घूम रहे हैं, मेट्रो में नहीं पर घूम रहे हैं, आर्य समाजों में जा रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, बुआ से, मामा से, दुनिया जमाने से। मिल गई,
हो गई, अब बच्चा हो गया, अब बोले अब इसकी परवरिश। तो अब ये देखो कि हम ये सोचते हैं कि ये प्राप्त हो जाए ना हम बड़े सुखी हो जाएंगे। चलो बच्चा हो गया, अब बोले बच्चों को खिलाएंगे, हम माता पिता बन जाएंगे, हम दादी दादा बन जाएंगे, खिलाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा, आ गया गोद में, ले लो सुख। अब बोले अब इसको LKG UKG नर्सरी इसमें और उसमें डालना है, फिर वो भी बड़ा करना है, उसको भी पढ़ाना है, उसकी भी नौकरी लगानी, उसका ही ब्याह करना है। तुम्हारा, बोले हमारा तो दिन पूरे हो गए। तो उस प्राप्ति इच्छा में वो साइकिल पूरी चली। यानी हम जवान थे, जवान से हम विवाहित हुए, विवाहित होने के बाद हमारे बच्चे हुए, बच्चों का विवाह हुआ और हम बूढ़े हो गए। लेकिन पूछा कि इतना सारा प्राप्त करने के बाद सुख मिला? बोले भाई उसके लिए समय नहीं है, ये चीज़ विचारने के लिए समय नहीं है। और वास्तव में ये साइकिल जो है इस प्रकार से ये प्राप्ति इच्छा चलती रहती है। अब कोई व्यक्ति ऐसा उपदेश सुन ले जैसा अभी दिया गया, बोले ये तो बड़ी मगजमारी है, इसलिए इच्छा करो ही मत। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। क्योंकि सब लोग यही तो कर रहे हैं और हम ऐसा करके क्या ही करेंगे। तो कुछ लोग इसमें अकर्मण्य हो जाएंगे और क्या बोलेंगे, हम त्यागी हैं, हम तो त्याग मार्ग वाले हैं। तो उन्होंने बोले छोड़ दिया हमने, पढ़ाई कर रहे थे, बोले उसमें सुख नहीं था, छोड़ दी। नौकरी कर रहे थे, बोले सुख नहीं था, छोड़ दिया। विवाह के लिए गए थे, बोले सुख नहीं था, छोड़ दिया। बच्चे छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, त्याग करते चले गए। क्यों? सुख की अभिलाषा में त्याग करते हुए चले गए। तो देखा जाए तो ना तो ऐसे त्याग में सुख है और ना इस प्रकार की प्राप्ति में सुख है। हमको लगता है कि इस प्रकार की प्राप्ति में सुख है, पर थोड़ा विचार करके देखो कि क्या वास्तव में उस प्राप्ति में सुख है? इस जिस प्राप्ति को हम सुख मानते हैं ये केवल हमारा मिथ्याभिमान मात्र है। हम या तो दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि हमको ये चीज प्राप्त हो गई, या हम स्वयं को मूर्ख बनाना चाहते हैं कि हमको ये चीज प्राप्त हो गई। बात यह है कि वो वस्तु या स्थिति आपको प्राप्त हो गई तो क्या आप, जब तक वो वस्तु या स्थिति तुम्हारे पास है तब तक लगातार तुम सुखी हो? अरे कॉलेज मिल गया तो 3 साल 5 साल जितना कॉलेज की अवधि है सुखी होने चाहिए। नौकरी मिल गई तो पहले दिन से जब तुम्हारा नौकरी का दिन शुरू हुआ और तब से रिटायरमेंट तक वो पूरा दौर आपका सुखी वाला होना चाहिए था। ऐसे ही पत्नी को पाकर के, पति को पाकर के, बच्चों को पाकर के सुखी होने का होना चाहिए था प्रसंग। परंतु क्या आप में से किसी का वैसा है प्रसंग? नहीं है। यानी या तो हम स्वयं को मूर्ख बनाने के लिए हम इस विचारधारा में लगे रहते हैं कि मैं यदि ये प्राप्त कर लूँ तो मैं सुखी हो जाऊँ या हो जाऊँगी, अथवा दूसरे को बताने के लिए कि देखो मेरे पास ये चीज़ है, हमने ये प्राप्त कर ली है तो इससे हम सुखी हो जाएंगे। जबकि ये है अविद्या, ये हमारी मूर्खता, ये है हमारा मिथ्याभिमान। इस प्रकार का मान लेना और इस प्रकार के दिखाने में कोई सुख नहीं है, किसी को नहीं हुआ। और वो सुख किस मतलब का? जो करोड़ों करोड़ों आंसुओं रोने के बाद एक बूंद के बराबर हो, इतने भीषण पहाड़ खोदने के बाद और एक रेत के कण के बराबर हो, उस सुख को हम प्राप्त करके हम अपने आप को बुद्धिमान मानेंगे? बुद्धिमान तो नहीं माना जा सकता, लेकिन हम स्वयं को बुद्धिमान मानते हैं। उस सुख में, उस तिल मात्र सुख में, उस रज भर, उस कण भर सुख को प्राप्त करके हम अपने आप को कृत्य मानते हैं, धन्य मानते हैं। तो वास्तव में उस प्रकार की चीज की प्राप्ति में सुख नहीं है और उन प्रकार की चीजों को त्यागने में सुख नहीं है। हमसे ज्यादा रिसर्च हमारे मनीषियों ने की है, हमारे ऋषियों ने की है। उन्होंने हमसे ज्यादा भीतर की और बाहर की दुनिया देखी है। हो सकता है हम ये कह दें कि हमने बाहर की दुनिया अधिक देखी है। हम अपनी बुद्धि से ऐसा मान सकते हैं कि साहब उनके पास जहाज नहीं थे, न जल के, न हवा के,
ना उनके पास मेट्रो ट्रेन थी, बुलेट ट्रेन थी, वंदे भारत थी। ठीक है, आप अपनी बुद्धि से ऐसा मान लो कि उनके पास आवागमन को प्रकार के साधन नहीं थे, वो कबीले में रहते थे, जंगल में रहते थे, तो बाहर की दुनिया तो उन्होंने उतनी नहीं देखी जितनी आपने देख ली। तो आपने जितने लोगों को बाहर की दुनिया में देखा, क्या वो आपको सुखी मिले? नहीं। आप तो बाहर बाहर घूमते रहे, पर वो तो बहुत भीतर तक अंदर गए थे, खुद के भीतर तक। उन्होंने तो वहाँ भी गोता लगा करके देखा है। और इस भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं कि पूर्वजों के पास वाहन नहीं थे। इतिहास उठा करके देखें तो उनके पास द्रुत गति से चलने वाले वाहन थे, जो जल मार्ग में, वायु मार्ग में और थल मार्ग में चलने में सुगम थे, सुव्यवस्थित थे। तो उनकी बुद्धि बड़ी है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किस चीज़ की प्राप्ति में सुख है और किस चीज़ को त्यागने में सुख है। क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते क्या हैं? सुख चाहते हैं। तो कहाँ सुख मिल सकता है? तो सबसे पहले कहा, मान को त्याग देने पर वह प्रिय होता है। मान, अभिमान, सम्मान, ये जो महत्वाकांक्षा है, ये महत्वाकांक्षा है, क्या है? ये है प्राप्ति। ये पहली प्राप्ति है, महत्वाकांक्षा। मुझे मंच पर चढ़ने का अवसर मिल जाए। कई लोग सस्ती लोकप्रियता वाले, कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा होता है तो ताक में रहते हैं कि हम फ्रंट पर पहुंच जाएं, मतलब स्टेज के बिल्कुल सामने, सोफे पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो वीआईपी लाइन है वहां पहुंच जाएं, और अपने आप को प्लास्टिक चेयर पर बैठा हुआ कमतर महसूस करते हैं, बड़ा परेशान रहते हैं, पेट में गुदगुदी सी होती है। वो चाहते हैं इन के प्रकार सोफे पर जाकर के बैठ जाएं। और कभी आप गौर से पीछे से देखना, जो मैं कह रहा हूं वही स्थिति होती है। वो बिल्ली की तरह अपनी कुर्सी से उठता है और शेर की तरह जाकर के सोफे पे बैठता है, बढ़िया कुर्ते को ठीक ठाक करते हुए, साड़ी को सुव्यवस्थित करते हुए, और बैठ करके ऐसा मानता है जैसे वो राजा बन गया हो। कभी देखना, जो प्लास्टिक के चेयर से पीछे से उठ करके अनधिकार रूप से और सोफे पर गया हो, उसके बैठने के तरीके को देखना, और मंच पे लोगों को देख करके बोलता है ऐसे, क्योंकि अब मंच वाले सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। उसके बैठने के तरीके को देखना, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखना, और शेर की तरह उसको लगता है वाह क्या प्राप्त कर लिया है। और अगर कोई गलती से आ जाए, सर ये वीआईपी लाइन है और आप फिर देखो क्या आनंद आते हैं। और अगर कोई वहां से उठा करके मंच पर ही ले जाए, ओहो हो, फिर देखो, उसको कुर्सी नहीं दिखती, उसको पांडाल दिखाई देता है, उसकी दृष्टि पांडाल, देखो मैं मंच पर जा रहा हूं। तो वो उसको प्राप्ति में बड़ा सुख दिखाई दे रहा है वहां पर, यानी महत्वाकांक्षा। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा संबोधन, मुझे मेरा नाम ले दिया जाए, हम सामने बैठे, या मेरा नाम ले दिया जावे, या थोड़ा सा हमें धन्यवाद करने के लिए माइक दे दिया जावे, अथवा 5 मिनट का प्रवचन के लिए समय हमको भी दिया जाए। प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति, उस महत्वाकांक्षा। अब व्यक्ति आगे सोफे पर भी पहुंच गया, जिस लाइन के लिए वो अधिकृत नहीं था, घूम घाम करके मंच पर भी पहुंच गया, जिसके लिए वो अधिकृत नहीं था, घूम घाम करके वो पोडियम तक भी पहुंच गया, 4 बातें बोल भी दी। लोगों ने क्या कहा कि ये हर जगह घुसता है, हर जगह घुसता है। क्या वो आयोजक को समझ में नहीं आता है? बोले इसकी आदत खराब है, पर क्या करें, गले की हड्डी है, खाएं तो तकलीफ और बाहर निकालें तो तकलीफ। अब ऐसा व्यक्ति मान को छोड़ करके प्रिय होता है। जब ऐसा व्यक्ति हो जिसको महत्वाकांक्षा हो मंचमाला माइक की, जिसको फ्रेम लेने की, कि मैं फ्रेम में ज़्यादा हूँ, तो जिसके मान के पीछे ज़्यादा जिसका दृष्टिकोण रहता है, वो व्यक्ति खटकता है, पर मुंह पर उसके कह नहीं पाते, परंतु वह लोगों के लिए प्रिय नहीं होता। तो अगर ऐसा व्यक्ति प्रिय होना चाहता है तो मान को पहले त्यागे, मान को त्यागे, सम्मान को त्यागे, अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्यागे। जैसे ही वो त्यागेगा,
वो हृदय में बसेगा। व्यक्ति महत्वाकांक्षा के कारण कहाँ बसना चाहता है? सोफे पर, लकड़ी पर, प्लास्टिक पर, उस पर बसना चाहता है। और कहाँ से उतर जाता है? हृदय से उतर जाता है। लेकिन यदि वो मान के भाव को, यानी अभिमान, यानी महत्वाकांक्षा, यानी प्रतिष्ठा, अगर वो इसको त्याग दे तो वो सबके हृदयों पर राज करेगा, हृदयों में बस जाएगा। तो कहा कि मान को त्याग करके व्यक्ति सुखी होता है। यह है मान प्राप्ति। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे उदाहरण दूंगा तो यहीं पर सारा प्रसंग विराम हो जाएगा, समय चला जाएगा। तो एक उदाहरण दिया मान को त्यागने के विषय में। दूसरा है कि क्रोध को त्याग देने से व्यक्ति सुखी हो जाता है, शोक नहीं करता। अब लोग क्रोध करने को प्राउड फील करते हैं। क्रोध करने में एक्सपर्ट, पीएचडी है, उनको क्रोध प्रिय होता है। वो क्रोध करना चाहते हैं, क्रोध की प्राप्ति करना चाहते हैं, क्रोध जताना चाहते हैं, क्रोध बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि और कोई दूसरा साधन है नहीं उन्हें अपनी बात मनवाने का, और कोई साधन उनके पास नहीं है। तो क्रोध के माध्यम से वो ये कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। क्या? अपनी बात ऊंची, तुम चुप रहो। तो क्रोध से ही हो सकता है। कोई काम नहीं कर रहा है तो उस काम को क्रोध के द्वारा ही कराया जाएगा। कोई नहीं मान रहा है तो उसको मनवाने का काम क्रोध से ही किया जाएगा। और कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा, कोई सहानुभूति नहीं दे रहा, सिंपैथी नहीं दे रहा, तो वो भी किससे होगा? क्रोध से। ये जो क्रोध है ये अलग अलग रूप में देखा जाता है। सबसे पहले बालहट, फिर राजहट, फिर स्त्री हट, 3 हट आते हैं। बच्चों में क्रोध होता है बालहट, वो रोना उनका बल है। उनका बल क्या है? बच्चों का रोना। वो रो लिए तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो उनके आगे ना झुके, और फिर और क्रोध करते हैं। यानी उस तरीके से, उस हट से वो अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। स्त्री का हट, वो तो राज्य बदल दे। स्त्री का हट इतना विचित्र है, तख्ता पलट कर दे। आजकल तो अगले व्यक्ति को ड्रम में पैक कर देती हैं। आजकल थोड़ी अपडेट हो गई हैं। पहले की स्त्रियों का विजन बड़ा हुआ करता था, वो राज्य को बदल देती थी, सत्ताओं को बदल देती थी। आजकल पति को बदल देती हैं, प्रेमी को बदल देती हैं, भाई को बदल देती हैं, बाप को बदल देती हैं। निपटा दो, शांति पाठ कर दो। थोड़ा योजनाएं कम, छोटी रह गई हैं। पड़ोस में ही गुस्सा चला जाता है। पर पहले की जो देवियां थीं, उनका क्रोध जब उनको होता था, उनका जब हट चलता था, तो सत्ता परिवर्तन होते थे। तीसरा है राजहट। राजहट यानी हम कुछ पदवान हैं, तो वो भी तगड़ा क्रोधी व्यक्ति है। परिणाम में क्या है? शोक है। देखा जाए शोक है। बालहट में भी शोक है, राजहट में भी शोक है, और स्त्री हट में भी शोक है। जो भी हम क्रोध कर रहे हैं, क्रोध के परिणाम में क्या आएगा? शोक आएगा। अंत में डॉक्टर बोल ही देगा बीपी आपका या तो डाउन है भयंकर वाला, या बहुत हाई है। तो अब वो टेंशन करेगा इस बात को, शोक लेकर के आएगा। क्रोध करेगा तो या तो वस्तुएं फेंक करके मारेगा, तो वस्तु टूटेगी, वस्तु टूटेगी और जगह भी खराब होगी। मुंह वाणी फेंक करके मारेगा तब भी कुछ न कुछ बिगड़ेगा, हाथ फेंक करके मारेगा तब भी कुछ न कुछ बिगड़ेगा। तो उस प्रकार के क्रोध में जिसकी वो प्राप्ति करना चाह रहा था, जिससे वो कुछ हस्तगत करना चाह रहा था, उसके परिणाम में क्या निकल कर के आता है? शोक निकल के आता है। तो यदि शोक से बचना है, यानी दुख, यानी शोक से बचना है, दुख से बचना है, तो बोले क्रोध को छोड़ो। क्रोध को छोड़ने से आप सुखी हो जाओगे। तीसरा है काम की प्राप्ति। काम की भावना है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति काम को त्याग दे तो वह अर्थवान हो जाए। काम क्या है? काम स्त्री के द्वारा पुरुष के साथ किया गया भोग, या पुरुष के द्वारा स्त्री के साथ किया गया भोग नहीं है। काम है लालसा, इच्छा, कामना, रूप की, रस की, शब्द की, स्पर्श की, गंध की। इसके पीछे बहुत लगा है और इसकी प्राप्ति को श्रेयस्कर मानता है।
क्या चाहता है कि मेरे पास महंगा फ़ोन हो, महंगे चश्मे हो, महंगे जूते हों, महंगी घड़ी हो, महंगी गाड़ियाँ हों, महंगे कपड़े हों। ये क्या है? ये है काम। साधारण 200-250 रुपये की डिश वाले होटल में नहीं जाएंगे, जहाँ की डिश 1200 रुपये से शुरू होती है। 5 स्टार होटल में जाएंगे। खाना तो भोजन ही है ना। वो तो 200 रुपये की थाली से भी खाया जा सकता था और 2000 रुपये की थाली से भी खाया जा सकता था, पर चूंकि कामना है, कामना, यहाँ नहीं वहाँ जाएंगे। तो कामनाओं में क्या होता है? अर्थ की बर्बादी सबसे ज़्यादा होती है। इसको सीधा अर्थ निकाल के चलो आप। डेस्टिनेशन वेडिंग क्या है? कामनाएं करो, अर्थ का नाश करो। तो जितनी जितनी कामनाएं हम करते चले जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये पहनेंगे, वो पहनेंगे, अर्थ शून्य। अर्थ यानी धन शून्य हो जाएगा। अर्थवान बनना चाहते हो तो व्यर्थ की कामनाओं को त्यागो। तो ये किस प्रसंग में कह दिया? आजकल जो लोग बहुत खर्चीले हो रहे हैं, जो बहुत शो ऑफ की ज़िंदगी जी रहे हैं, दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए ज़रा 5 लाख रुपए लाना, बोले बहुत सारी चीज़ें या तो बेचनी पड़ेंगी या EMI लेनी पड़ेंगी, गिरवी करनी पड़ेंगी। क्यों? बोले कैश तो है ही नहीं। पर भाई आप तो बड़े पैसे वाले दिखाई देते। बोले दिखते हैं भाई, है नहीं, कारण कामनाएं हैं। कामनाएं हैं, EMI पर बाइक है, EMI पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, EMI पर फ्रिज है, EMI पर AC है, EMI पर मकान है, EMI पर कार है। सब जिंदगी किस पे चल रही? EMI पर चल रही है। बेचारा गलती से कोई आ जाए 50,000 रुपये मांगने के लिए, तो बोले उसके लिए भी EMI लेनी पड़े। अर्थ शून्य हो जाता है। एक ये अर्थ निकालें। दूसरा अर्थ ये है कि निष्प्रयोजन जीवन। अर्थ का अर्थ निकलेगा प्रयोजन। अर्थ का क्या अर्थ निकलेगा? दूसरा प्रयोजन। तो जो काम के पीछे पड़ा है उसके प्रयोजन सिद्ध नहीं होंगे। अर्थ कामेषु असक्तानाम, महर्षि मनु ने क्या कहा? जो अर्थ और काम में आ सकता है वो धर्म के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, धर्म का प्रयोजन उसका सिद्ध नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी है, गुरुकुल में पढ़ने के लिए आया, क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है? कि विद्या प्राप्ति हो। लेकिन कामना क्या है? कि रूम AC मिले, 4 बजे ना उठाया जाए, 5 बजे उठाया जाए, भोजन में ये नहीं इस प्रकार का मिले, दिनचर्या ऐसी नहीं इस प्रकार की हो। तो ऐसी काम चल रहा है उसका। तो ऐसा काम क्या करेगा उसका? वो जो अर्थ है, वो जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को वह नष्ट कर देगा। ये बात ब्रह्मचारी पर ले लो। ऐसे ही आप कुछ गृहस्थी पर लेकर के चलो, वहाँ पर भी उसकी कामनाएं हैं, वो ये काम, ये काम, ये काम। तो धीरे धीरे क्या होता है? अर्थ गृहस्थ है तो गृहस्थ नष्ट हो जाता है, गृहस्थ बर्बाद हो जाता है। क्यों? कामनाएं खत्म नहीं हो रही हैं, उसके काम खत्म नहीं हो रहे हैं, उसके भोग खत्म नहीं हो रहे हैं, और इसके कारण वो गृहस्थ के अर्थ से वो विरक्त हो जाता है। वैसे ही आप वानप्रस्थी का ले लो। वानप्रस्थी भी कुछ कामनाओं में लगा हुआ है, तो वानप्रस्थ जीवन उसका नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सन्यास को ले लो, वो भी किसी काम में पड़ा हुआ है, तो सन्यास के अर्थ का प्रयोजन जो है उसका नष्ट हो जाएगा। तो आप कोई व्रत लेकर के चले हैं, आपका कोई अर्थ है, आपका कोई प्रयोजन है, उस अर्थ को, उस प्रयोजन को आप सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन किस में फंस गए? काम में। चलो आपको एक कहानी सुना देते हैं, बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध है, खूब दृष्टांत के लिए सुनाई जाती है। 2 मित्र थे ब्रह्मचारी। उन्होंने कहा कि अष्टाध्यायी पढ़ने के लिए गुरुकुल में चलते हैं। तो गुरुकुल में दूध कम मिलता था या नहीं मिलता था। उन्होंने कहा कि गाय का दूध पिएंगे तो बुद्धि चलेगी, और बुद्धि चलेगी तो अष्टाध्यायी ठीक से याद रहेगी। क्या करना चाहिए? बोले कि भाई गाय लेना चाहिए। अगले ने कहा कि भाई मैं तो प्राणायाम करूँगा, ओम का उच्चारण करूँगा, मंत्र पाठ करूँगा, तो और अच्छे से व्यायाम करूँगा, तो मैं तो अपनी बुद्धि को ठीक ठाक कर लूँगा, मुझे तो उसकी आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं भाई, मैं तो दूध के बगैर चल नहीं सकता, मुझे तो दूध चाहिए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, पहले आप दूध का प्रबंध कर लो, हमारे पास तो नहीं है। तो ब्रह्मचारी दूध का प्रबंध करने चला गया। उद्देश्य क्या था? अष्टाध्यायी। उद्देश्य, अर्थ था अष्टाध्यायी याद करना। तो वो दूध लेने के लिए गया, तो उसने सोचा अरे ऐसे कब तक दूध खरीदेंगे,
दूध खरीदेंगे, खरीदने में बड़ी तकलीफ है। ऐसा करते हैं, गाय पाल लेते हैं, क्योंकि दूध खरीदने में पैसा देना पड़ेगा, पैसा तो है नहीं। तो क्या करते हैं, गौ पालन कर लेते हैं। तो गौ को पालन करने लग गया, पढ़ाई करने लग गया। बोले इससे तो मेरा समय जा रहा है, गौ पालन से तो समय जा रहा है। गोबर उठाओ, सानी करो, घास खिलाओ, चारा खिलाओ, गाय को चराओ, ये करो वो करो, चिकित्सक को दिखाओ, मेरा तो पढ़ने का समय चला जा रहा है। वो सोचता है यार गाय पालने के लिए कोई सेवक रख लेते हैं। वो सेवक को रखने में टंटा, उसके लिए भी पैसा देना पड़े। तो उसने सोचा सबसे बढ़िया सेविका तो पत्नी होती है, विवाह कर लेते हैं। तो विवाह कर लिया गाय पालने के लिए भाई। अब विवाह कर लिया, गाय पलती रही, दूध आता रहा, अष्टाध्यायी रटते रहे, आगे जा कर के बच्चे हो गए। अब वो गाय भी पल रही है, गाय के बछड़े भी पल रहे हैं, पत्नी भी पल रही है, पत्नी के बच्चे भी पल रहे हैं। लेकिन अष्टाध्यायी पहला अध्याय चल रहा है। उधर से वो शास्त्री होकर के आ गया, अष्टाध्यायी व्याकरण आचार्य बन करके आ गया। बोलो भाई क्या चल रहा है? बोले अष्टाध्यायी चल रही है, अष्टाध्यायी फैल रही है हमारी। तो उसकी अष्टाध्यायी फैल रही है, उसको वर्षों लग गए अष्टाध्यायी में, प्रयोजन से भटक गया। किस में लग गया? काम में लग गया। क्या काम था? दूध लेना था। और दूध के चक्कर में गाय ले आया, गाय के चक्कर में पत्नी ले आया, पत्नी के चक्कर में घर बसा लिया और दूध नहीं आया और अष्टाध्यायी छूट गई। तो काम, अर्थ क्या करता है आपको? अर्थ आपके, जो आपका अर्थ है, अगर आप काम में लग गए हैं तो आप अर्थ से हीन हो जाओगे, प्रयोजन आपका छूट जाएगा अगर काम में लग गए तो ये आपको ये दृष्टांत दिया। तो कोई भी काम जो है आपके अर्थ को नष्ट कर देगा। यदि अर्थवान बनना है तो काम को त्याग दो। यानी खर्चे बचाने हैं तो खर्चे बचाने का तरीका क्या है? काम छोड़ दो, उस प्रकार के काम छोड़ दो, अर्थवान हो जाओगे। और ऐसे ही आपका कोई प्रयोजन है, आप मौन करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप व्यापार करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपका अर्थ है, प्रयोजन है, लेकिन उसको बीच में काम मत लाओ। काम लेकर के आओगे तो आपका अर्थ का नाश हो जाएगा। इसलिए काम को त्याग करके अर्थवान हो जाओ। तो पहले मान को त्यागो तब सुखी होगे, दूसरी बार कहा कि क्रोध को त्यागो तब सुखी होगे, और तीसरी बात कहा कि काम को त्यागो तब सुखी होगे। अब चौथी बात, लोभ को त्याग कर व्यक्ति सुखी होता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोभ है। लोभ यानी परिग्रह। परिग्रह व्यक्ति बहुत करता चला जाता है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और फिर वो छूटता नहीं है, बाहर निकालते नहीं है। वो तो भारत में अच्छा है कि दीपावली आ जाती है तो कुछ साफ सफाई हो जाती है, तो कुछ कबाड़े वालों का भला हो जाता है। नहीं तो गृहस्थी अपने आप में बहुत बड़ा कबाड़े वाला है। ये जितने भी कबाड़ियों का धंधा चल रहा है, ये सब इन्हीं लोभी और परिग्रही लोगों के कारण चल रहा है। ये लोभी परिग्रही लोग क्या करते हैं? चीज़ों को धरते हैं, सड़ाते हैं, फिर जब वो किसी मतलब की नहीं होती तब जाकर के कबाड़े वाले को देते हैं। वो भी कब? जब दीपावली आए तब। अन्यथा अगर दीपावली भी ना आए, यानी घर की साफ सफाई ना हो, तब भी वो कबाड़ा घर से बाहर ना निकल सके। तो विचारणीय विषय है लोभ। तो लोभ को त्याग करके व्यक्ति सुखी हो जाता है। चाहे वस्तु का लोभ हो, व्यक्ति का लोभ हो, पद का लोभ हो, या विषयों का लोभ हो, लोभ बुरा है। लोभ नाश की जड़ होती है। तो यदि लोभ को त्याग देंगे तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। तो प्राप्ति और त्याग के प्रसंग को कल फिर छेड़ेंगे और लोभ से ही आगे बढ़ेंगे। अभी हमें लोभ नहीं करेंगे समय का, हम समय का सदुपयोग करेंगे, कक्षा को विराम करेंगे और जहाँ से प्रसंग छूटे हैं वहीं से फिर आगे चलने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए कक्षा को विराम। ओम का उच्चारण। ओम।